हेलो, नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ मैं कंचन प्रभा। और पिछले वीडियो में हमने कुछ साहित्य के संबंधित क्वेश्चनों को हमने डाला था, डिटेल क्वेश्चन, और आप लोगों का कुछ कमेंट नहीं, हमें रिस्पॉन्स ज़्यादा नहीं मिला है। तो प्लीज़ आप सभी से निवेदन है कि मुझे कमेंट करके ये बताइए कि आपको डिटेल क्वेश्चन ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, या फिर आप, जैसे मैंने एक वीडियो शॉर्ट क्वेश्चन का डाला है उसमें डिटेल नहीं करवाया, ओनली आंसर दिया है। तो आप कौन से क्वेश्चन डिटेल चाहते हैं, या फिर मतलब ओनली क्वेश्चन को चाहते हैं? तो आप हमें वैसा कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आज मैं थोड़ा सा डिटेल वीडियो करवा रही हूँ, डिटेल क्वेश्चंस को करवा रही हूँ। और जिन लोगों को जैसा भी जहाँ भी डाउट होता है तो प्लीज़ हमको एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं हैं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आपके कमेंट मेरी ताकत है, और आपको आपके कमेंट से मुझे थोड़ी सी ताकत मिलती है, थोड़ा सा मैं अपने काम को ज़्यादा अच्छे से कर पाने की सोच पाती हूँ। तो आज पहला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सी बोली बिहारी हिंदी वर्ग में नहीं आती है? तो जो हमको बिहारी हिंदी वर्ग की बोली है हमारे हिंदी साहित्य में, वो हमें बताना है कि बिहारी वर्ग में कौन सी बोली नहीं आती है। हमारी बोलियाँ टोटल 5 बोलियाँ हमारी हिंदी भाषा में रखी गई हैं। 5 बोलियों में 18 उपभाषाएँ हैं। तो उसी में से एक है हमारी बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी अर्धमागधी में आती है, तो उसी को हमें बताना है। तो पहला है हमारा ऑप्शन है भोजपुरी, मगही, मैथिली और भोजपुरी, तो और छत्तीसगढ़ी, सॉरी, और छत्तीसगढ़ी। तो ये 4 टोटल ऑप्शन हैं। इसके जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा छत्तीसगढ़ी, क्योंकि छत्तीसगढ़ी हमारी अवधी भाषा में आती है, इसमें नहीं आती है, बिहारी हिंदी में नहीं आती है। और इसका जो डिटेल है वो एक बार देख लीजिए सभी लोग। पहला है हमारा शौरसैनी हिंदी। शौरसैनी में हमारी आती हैं पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और हमारी खस या पहाड़ी हिंदी, सॉरी, खस या पहाड़ी हिंदी। तो पश्चिमी हिंदी में हमारी टोटल 5 बोलियों को रखा गया है। आप लोगों को थोड़ा सा हमको कमेंट करके ज़रूर बताया करिए, जिससे कि मैं थोड़ा सा अपनी वीडियो को मोटिफाइड कर पाऊँ और थोड़ा सा सही कर पाऊँ। तो जब तक आपके कमेंट नहीं आते हैं तो मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ। तो इसीलिए आपसे उम्मीद करती हूँ कि एक बार हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और जहाँ भी कुछ डाउट होता है, गलती होती है, मैं उसे और अच्छा करने की कोशिश करूँगी। तो पहला है हमारा पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी में हमारी 5 बोलियाँ रखी गई हैं। खड़ी बोली, खड़ी को करबी भी बोलते हैं, ब्रजभाषा, हरियाणवी को बागरू बोलते हैं, बुंदेली और कन्नौजी। ये 5 जो बोलियाँ हैं हमारी शौरसैनी अपभ्रंश से निर्मित हैं और पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। इसके साथ ही दूसरी है हमारी राजस्थानी भाषा, राजस्थानी हिंदी। राजस्थानी हिंदी में भी टोटल 4 भाषाओं को रखा गया है, जिसमें है पश्चिमी राजस्थानी, पूर्वी राजस्थानी और उत्तरी राजस्थानी और दक्षिणी राजस्थानी। तो ये उसके जो राजस्थान की जो वर्ग सीमा है उसके अकॉर्डिंग इसको बांट दिया गया है कि किस तरीक़ा से। कभी कभार क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि पश्चिमी राजस्थानी जो बोली है वो कौन सी बोली है, किस नाम से जानी जाती है, या फिर पूर्वी राजस्थानी बोली है वो किस नाम से जानी जाती है। तो आप लोग इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान दे लें कि जो पश्चिमी हिंदी है उसको क्या बोलते हैं, और पूर्वी हिंदी है उसका, जो राजस्थान में बोली जाती है वो कौन सी बोली है, पश्चिमी राजस्थान में बोली जाती है वो कौन सी बोली है। तो इसे क्षेत्र के हिसाब से बांटा है। तो इसमें पहली है पश्चिमी राजस्थानी को हम मारवाड़ी बोलते हैं, पूर्वी राजस्थानी को जयपुरी बोलते हैं, उत्तरी राजस्थानी को हम मेवाती बोलते हैं और दक्षिणी राजस्थानी को हम मालवी बोलते हैं। इसके साथ ही नेक्स्ट हमारी दूसरी बोली है खश, यानी कि पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी में टोटल 3 बोलियों को रखा गया है, कुमायूनी, गढ़वाली और नेपाली। इसके साथ ही अर्धमागधी आती है। अर्धमागधी में हमारी पूर्वी हिंदी आ जाती है। पूर्वी हिंदी में हमारी टोटल 3 बोलियां हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। पूर्वी हिंदी में हमारी 3 बोलियां आती हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। और
इसके साथ ही मागधी में आती है बिहारी हिंदी में आती है मगही, मैथिली और भोजपुरी। मगही, मैथिली और भोजपुरी। और मैथिली कोकिल एक हमारे बहुत बड़े साहित्यकार, बहुत बड़े हमारे हिंदी के लेखक, रचनाकार या फिर कवि या फिर विद्वान, जिन जो भी कहा जाए वो उनके लिए काफ़ी है। तो ये हमें बताना है कि जो मैथिली कोकिल है वो किसे हम हमारी हिंदी में एक नाम दिया गया है किसी कवि का, मैथिली में रचना करते थे वो, और उन्हीं के नाम पर उनको एक उपनाम दे दिया था मैथिली कोकिल। तो आप सभी के लिए ये क्वेश्चन है कि मैथिली कोकिल किसको कहा जाता है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो इसके साथ ही नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन है संस्कृत का कोई भी शब्द मनचाहे ढंग से तोड़ मरोड़ कर तद्भव नहीं बनाया जा सकता है। तो ये हमको बताना है कि ये कथन किसने बोला है, किसने कहा है कि संस्कृत का कोई भी शब्द उसको तोड़ के मरोड़ के छोटा करके वो तद्भव नहीं हो सकता है। तो ये कथन है जो राम कुमार वर्मा जी का है। राम कुमार वर्मा जी ने ये कथन दिया है कि संस्कृत का कोई भी शब्द, ये तो हमें सबको पता है कि हमारी जो हिंदी भाषा है आधे संस्कृत शब्दों से मिलकर बनी है, या फिर आधे संस्कृत के शब्द हम आज भी यूज़ करते हैं। जैसे हमारी जो तत्सम शब्द हैं वो हमारी संस्कृत भाषा से लिए गए जैसे कि तैसे ही आज भी हम यूज़ कर रहे हैं। तो उन्हें तत्सम शब्दों में, हिंदी में तत्सम शब्दों की संज्ञा दी गई है। इसके साथ ही जो संस्कृत के शब्द हैं जिन्हें थोड़ा सा तोड़ मरोड़ दिया जाता है या अपने मनचाहे ढंग से उनको अपने अकॉर्डिंग बना लिया जाता है, तो उनको तद्भव बोला जाता है। तो इसी के आधार पर हमारे जो राम कुमार वर्मा जी हैं उन्होंने ये कहा है कि संस्कृत का कोई भी शब्द अपने मनचाहे ढंग से नहीं तोड़ मरोड़ कर उन्हें तद्भव की संज्ञा नहीं दे सकते हैं। उनका एक नियम है, उनके नियम के अकॉर्डिंग ही ये तद्भव और तत्सम को हम श्रेणी में रख सकते हैं। इसके साथ ही नेक्स्ट हमारा थर्ड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन थोड़े से डीप क्वेश्चन हैं जो नेट, जेआरएफ या फिर पीजीटी या टीजीटी के जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। और बाकी सामान्य हिंदी का तो इसमें थोड़ा सा मैटर है, लेकिन ये बहुत डीप क्वेश्चन है। आप जो तैयारी टीजीटी, पीजीटी या फिर एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग थोड़ा सा ध्यान से इसको पढ़ें और समझें, और जब भी बैठें वीडियो देखने तो प्लीज़ आपसे बहुत रिक्वेस्ट है आपसे कि आप अपना पेन और नोटबुक लेके बैठा करिए, और जहाँ भी क्वेश्चन आपको थोड़ा सा ठीक लगता है उसे तुरंत वहीं नोट कर लें, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन आपकी हेल्प कर जाए। क्योंकि पढ़े हुए, वीडियो देखे हुए क्वेश्चन अधिकतर हम भूल जाते हैं और हमारे दिमाग से निकल जाते हैं। तो इसीलिए आपसे निवेदन करती हूँ कि आप हमेशा पेन और नोटबुक को लेके बैठा करिए और उनको नोट साथ में करते जाया करिए, और हो सके तो प्लीज़ हमको कमेंट उसका ज़रूर रिप्लाई करा करिए प्लीज़। और इसके साथ ही नेक्स्ट हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि सिद्धों और योगियों की रचना का जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है, अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आते हैं। ये विचार किसका है? तो ये हमको बताना है कि जो सिद्ध और योगियों के द्वारा जो रचनाएं लिखी गई थी, यानी कि हमारा हिंदी साहित्य में जो सिद्ध साहित्य लिखा गया था वो किस प्रकार का साहित्य था। स्वाभाविक जीवन पर लिखा हुआ था या फिर मन को अपने मन के आधारित अपने मन को मतलब बहलाने के लिए लिखा गया था। तो ये हमको बताना है। तो ये कथन हमारा मुनि निज विजय का है। ऑप्शन है हमारे मुनि निज विजय है, रामचंद्र शुक्ल हैं, हजारी प्रसाद जी हैं और धर्मवीर भारती हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा बी। ये राम कुमार वर्मा जी ने इनके बारे में लिखा है कि जो सिद्ध साहित्य लिखा हुआ है, सिद्धों के द्वारा जो साहित्य लिखा गया है, इन योगियों के द्वारा जो साहित्य लिखा गया है वो स्वाभाविक अनुभूतियों के आधार पर नहीं लिखा हुआ है। उन्होंने अपने मन चाहे ढंग से लिख लिया है, उसमें कोई बहुत ही स्वाभाविक तथ्य मौजूद नहीं है। और उनके जो द्वारा लिखा साहित्य है वो बहुत ज़्यादा साहित्य के जो नियम हैं उनके अकॉर्डिंग भी पूर्ण तरीका से सफल नहीं माना जाता है। तो उन्होंने कहा है कि जो
साहित्य के अंतर्गत जो स्वाभाविक और अनुभूतियों के आधार से कोई भी संबंध नहीं रखता, अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आते हैं। यानी कि वो साहित्य की जो नियम हैं, जो साहित्य की रूपरेखा है, जो साहित्य का आधार है, उसको लेकर नहीं लिखा गया है, अपने मनचाहे ढंग से उन्होंने लिख लिया है। तो इसीलिए ये रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा हुआ ये हमारी युक्ति है। इसके साथ ही नेक्स्ट हमारा फोर्थ क्वेश्चन होगा। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, थोड़ी सी इनकी डिटेल वीडियो अगर देखना चाहें तो भी देख सकते हैं, अगर आप चाहो तो मैं बता सकती हूँ। हालांकि मैं इतना जो हमें खास लगे वो मैं ज़रूर आप सभी को बताऊंगी। और थोड़ा सा इसमें ये है, हजारी प्रसाद जी ने इसमें लिखा है, हजारी प्रसाद जी ने इनके बारे में लिखा है कि धार्मिक प्रेरणा या फिर आध्यात्मिक उपदेश को काव्य तत्व के लिए बाधक नहीं समझना चाहिए। धार्मिक होने से कोई रचना साहित्य की कोटि से अलग नहीं हो सकती, की जा सकती। यदि ऐसा मान कर चला जाए तो तुलसी का जो मान मानस और जायसी का पद्मावत भी साहित्य की सीमा की प्रविष्टि में नहीं हो सकेंगे। उन्होंने कहा है, उनका जो सिद्धों का इन्होंने पक्ष लेकर कहा है कि अगर ऐसा देखा जाए, अगर उनकी त्रुटियों को देखा जाए, तो उनका जवाब देते हुए कहा है हजारी प्रसाद जी ने कि अगर ऐसा सब देखा जाएगा कि साहित्य की पूर्ण जो नियम है वो तो पद्मावत में भी जायसी ने नहीं पूर्ण किए हैं, और जो सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं तुलसीदास जी हमारे रामचरितमानस, उनमें भी अब उन्होंने साहित्य का जो पूरे नियम को फॉलो नहीं किया है, पूरे नियम को नहीं उसमें इंक्लूड किया है। तो इस हिसाब से तो उनकी भी रचनाएं इस साहित्य के अंतर्गत नहीं आएंगी। तो ये उन्होंने उनके जवाब में कहा है। इसके साथ ही नेक्स्ट हमारा फोर्थ क्वेश्चन हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप लोग धैर्य बना के रखें, हो सकता है हमारी स्पीड हो सकता है कम हो आप लोगों के हिसाब से, तो थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके देख लीजिए और आपका टाइम भी बच जाएगा इससे। और फोर्थ क्वेश्चन है हमारा कि आरे नव यौवन अभिरामा जत देखल तत कहे न पाय पारी है छो अनुपम एक ठामा। तो ये हमें बताना है कि पंक्तियाँ का क्या अर्थ है और किसके द्वारा लिखी गई हैं। तो ये विद्यापति के द्वारा लिखी गई हैं और हमारी नव युवती के यौवन की अपार परंपरा को देखते हुए उन्होंने कहा है कि आर्य यौवन अभिरामा, यानी कि ये नव युवती का जो यौवन है वो अपार सौंदर्य को विराजमान है, अपार सौंदर्य रखता है। जितनी इसकी कल्पना की जाए या फिर जितनी इसकी प्रशंसा की जाए वो हमेशा कम रहेगी, हमेशा कम है। और जत देखत, जिधर देखते हैं वो इस नव युवती की जो सौंदर्य की अपार महिमा है वो उधर उतनी ही ज़्यादा नजर आती है। ऐसा लगता है कि जैसे 6 अनुपम अनूठे जो पदार्थ हैं वो एक साथ मिलकर एक चीज में इकट्ठे होकर उनकी अनुपम क्षमता को बढ़ा रहे हों। ये उन्होंने इसका विग्रह किया है। और इसमें जो पूछा गया है वो क्या है कि इसमें क्या दर्शाया गया है, तो इसमें बताया है कि जो विद्यापति जी हैं, जो कवि हैं, वो नारी सौंदर्य के रूप वर्णन करने में अपनी असमर्थता व्यक्त कर रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 4 हो जाएगा। अपनी नारी सौंदर्य की अनुपम छटाव को व्याख्या करने में असमर्थता व्यक्त कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि इसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। इसके साथ ही हमारा जो नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है, इसमें थोड़े से डिटेल करवाऊंगी तो थोड़े से कम क्वेश्चनों को ले पाऊंगी। तो इसका फिफ्थ क्वेश्चन है, रस गागर गुफा अजगर झरे अजपा सुमिरन जाप करे। तो ये हमको बताना है कि इसमें क्या है अजगर गुफा। तो ये हमारा कबीरदास जी के द्वारा लिखा हुआ है ये पंक्ति, और उसमें पूछा है कि रस गगन गुफा में अजगर झरे अजब सुमिरन जाप करे।
तो इन पंक्तियों में जो अजगर गुफा है, गगन गुफा सॉरी, गगन गुफा है, उसको हमको बताना है, उसका अभिप्राय बताना है कि क्या किस अभिप्राय से उन्होंने ये पंक्ति को लिखा है। तो इसमें बताना है कि जो हमारे वेद साहित्य में जो हमारे 8 मूलाधार चक्र की वर्णन किया गया है। 8 हमारे टोटल 8 मूलाधार चक्र होते हैं, उन्हीं का वर्णन किया गया है। इसमें जो अजगर वो गगन गुफा है, उसका जो आशय है वो हमारा सहस्त्र चक्र से लिया गया है, जो हमारे जीवन के 8 मूलाधार चक्रों में से एक सहस्त्र चक्र भी है। और जो 8 मूलाधार चक्र हैं, मैं उसको अभी डिटेल करवा देती हूँ। आप लोग सभी लोग इनको इस क्वेश्चन को नोट कर लें, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें 8 मूलाधार चक्र हैं, जिसमें है स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा, बिंद और सहस्रार। जो ये 8 चक्र बताए गए हैं हमारे वेदों में, जीवन के 8 चक्र हैं। तो उनमें से एक बताया है, जो गगन गुफा है वो सहस्त्र चक्रों को दर्शाता है। इसके साथ ही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिदास संप्रदाय के राधा कृष्ण हैं, जो हरिदास हमारा कृष्ण भक्ति शाखा में जो हमारे संप्रदाय विकसित हुए थे, और भक्ति शाखा में जो भक्ति काल में हमारे जो बहुत सारे संप्रदाय विकसित हुए थे, उसमें से एक संप्रदाय है हरिदास संप्रदाय। तो उसमें बताना है कि जो राधा कृष्ण थे वो किस प्रकार के थे, उसी को हमें बताना है। तो जो राधा कृष्ण संप्रदाय था वो हमारा सखी संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। इसमें डिटेल भी दिया हुआ है कि हरिदास संप्रदाय को सखी संप्रदाय भी कहा जाता है। इस संप्रदाय के प्रवर्तक स्वामी हरिदास जी हैं। इनमें निकुंज बिहारी श्री कृष्ण स्वरूपर माना गया है। इसमें इस संप्रदाय में इनमें कृष्ण न तो सृष्टि का रचना प्रक्रिया में पढ़ते हैं और ना ही प्रभुता धारण कर संसार के क्रियाकलाप के दायित्वों को रखते हैं। अतः यह इस संप्रदाय में राधा कृष्ण लोक निरपेक्ष रहते हैं, यानी कि जो इनके कृष्ण हैं वो लोक निरपेक्ष हैं। इसमें बहुत ज़्यादा किसी से संबंध नहीं रखा है। राधा जी इस संप्रदाय के जो कृष्ण संप्रदाय बना हुआ है, इसमें जो कृष्ण को माना है वो बहुत ज़्यादा किसी के संबंध रखने वाले नहीं हैं। वो लोक निरपेक्ष के रूप में इन्होंने माना है। इसके साथ ही नेक्स्ट हमारा 7th क्वेश्चन है, इसके साथ ही हमारा नेक्स्ट 7th क्वेश्चन है। 7th क्वेश्चन है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कई हैं सुनहि बहुविध सब संता। तो ये हमें बताना है कि ये इस पंक्तियों का क्या अर्थ है और किसके द्वारा लिखी हुई हैं, और किस दूसरा है इसमें पूछा है, राम कथा के प्रसंग में तुलसी ने यह बात किस से कहलवाई है। यानी कि जो तुलसी की जो रचना है रामचरितमानस, उसमें टोटल 4 संवादों की व्याख्या होती है। 4 संवादों को लिया गया है, रखा गया है। तो उसमें बताना है कि उन्होंने इस संवाद में क्या किसके बारे में कहा है। तो उन्होंने कहा है, हरि कथा अनंता, कहीं सुने बहुविध सब संता। वो कहते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान राम की जो कथा है वो तो इतनी अनंत कथा है, इतनी अनंत है, वो जो हरि तो एकदम अनंत है, हरि तो एकदम अनंत ब्रह्मांड में वो शामिल हैं। उससे भी ज़्यादा उनकी जो कथा है, उनके द्वारा जो वर्णित लोगों की जो कथाएं हैं, जो चर्चाएं हैं, जो उनकी पहचान है, वो उससे भी ज़्यादा अनंत है। कहें सुन बहुविध सब संता, मतलब लोग सब उन्हीं के बारे में इतना कहते हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। अपार
अपार अपार गाथा है इनकी। इनका के बारे में जितना भी कहा जाए वो सारा का सारा कम होता है, सारा का सारा कम है। तो वो कहते हैं कि राम कथा के प्रसंग में ये जो पंक्ति हैं वो तुलसी ने किसके द्वारा कहलवाई हैं। तो इनकी जो ये जो है किसके द्वारा कहलवाई हैं, तो ये शिव जी के द्वारा कहलवाई हैं। इसमें टोटल 4 संवादों को रखा गया है रामचरितमानस में। भगवान राम की जो इसमें 4 संवाद हैं। पहला है, प्रथम संवाद है शिव पार्वती संवाद। दूसरा है काकभुसंडी संवाद यानी कि गरुड़ संवाद। तीसरा है जागबलिक यानी कि याज्ञवल्क्य संवाद। दूसरा है भरद्वाज संवाद। चौथा है तुलसी संत समाज संवाद। ये टोटल 4 संवाद हमारे जो रामचरितमानस की कथा में विराजमान है, तो उन्हीं के बारे में ये बोला है। इसके साथ ही नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 8th। इसमें बोला है कि निम्नलिखित में से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है। तो हमको बताना है कि किन कवियों ने जो ये कवि दिए हुए हैं इनमें से किसने सतसई की रचना नहीं की है। तो चिंतामणि जो मतीराम जी हैं इन्होंने की है, राम साहनी ने की है, अमीर दास ने भी की है। अगर हमारा जो राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा ए, चिंतामणि जी ने इसकी रचना नहीं की है। तो आप लोग सभी ध्यान रख लें कि मतीराम, राम सहाय और अमीर दास इन तीनों ने सतसई की रचना की है। चिंतामणि जी ने नहीं की है, तो इसीलिए इनको बताया गया है। इसके साथ ही नेक्स्ट हमारा हो जाएगा 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन हम देखते हैं। 9th क्वेश्चन थोड़ा सा पंक्ति हैं इसमें। इसके साथ ही नेक्स्ट हमारा 9th क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजों के बढ़ते प्रभाव के प्रति ध्यान आकर्षित करते हुए पद्माकर ने किस राजा के दरबार में यह कवित्व को पढ़ा था। कवित्व है, मीनागढ़ बम्बई समुद्र मंद राजबंग, बंदर को बंद कर बंदर सवाबेगो, कहें पद्माकर कसिक काश्मीर हूँ को पिंजर सो घेर के कलिंजर छोड़ावे वो। ये इन्होंने बोला है और बताया है कि किस राजा के दरबार में ये उन्होंने कहा, किस राजा के दरबार में ये इन्होंने कहा है अपना अंग्रेजों के प्रति ध्यान आकर्षित करने के लिए। जैसे जो थे पद्माकर जी थे वो बहुत राजाओं के दरबार में इन्होंने आश्रय लिया था। बहुत राजाओं के दरबार के आश्रय कवि रहे हैं पद्माकर जी। तो उन्होंने पूछा है कि किस जो राजा के दरबार में जब ये आश्रय कवि थे तब उन्होंने ये पंक्तियों को कहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3, दौलत राज सिंधिया। दौलत राज सिंधिया के टाइम पर ये दौलत राज सिंधिया के टाइम पर ये हुआ करते थे। तो उन्होंने उन्हीं को बताया है कि दौलत राज सिंधिया के दरबार में उन्होंने अंग्रेजों के प्रति ध्यान आकर्षित करने के लिए लोगों को यह पंक्तियों का लिया था। इसके साथ ही नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसके साथ ही नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन है। डिटेल वीडियो करवा रही हूँ इसलिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, क्वेश्चन कम हो पाते हैं। और अगर जिन लोगों को थोड़ा सा जैसा भी कमेंट हो वो हमें ज़रूर बताएं। मतलब डिटेल क्वेश्चनों को आप देखना ज़्यादा पसंद करेंगे, सुनना ज़्यादा पसंद करेंगे वीडियो में, या फिर शॉर्ट जैसे अभी मैंने बताया था ऑलरेडी उसके आंसर दिए थे दूसरे वीडियो में। तो आप वैसा बताएं, आप जैसे ही आपके कमेंट होंगे मैं उसी के अकॉर्डिंग काम करने की कोशिश करूंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी रचना गया प्रसाद शुक्ल सनेई की नहीं है। तो हमको बताना है कि कौन सी रचना है जो गया प्रसाद शुक्ल सनेई की नहीं है। प्रेम पचीसी, कुसुमांजलि या कृषक बंधन या फिर स्वप्न। तो हम सभी जानते हैं जो स्वप्न है ये रामनाथ त्रिपाठी जी की रचना है। और ये गया प्रसाद सनेई अपने त्रिशूल नाम से के उपनाम से अपनी रचनाएं लिखा करते थे। तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा बी,
स्वप्न रामनरेश त्रिपाठी जी की रचना है। और इसके साथ ही नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 11th, प्रेम शतक के रचनाकार कौन हैं? तो हमको बताना है कि प्रेम शतक किसके द्वारा लिखी गई है। जगन्नाथ रत्नाकर द्वारा लिखी गई है या नंद दुलारे भार्गव के द्वारा लिखी गई है या विवेकी हर के द्वारा या अंबिका दत्त व्यास के अंबिका दत्त व्यास के द्वारा लिखी गई है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 3, वियोगी हर के द्वारा लिखी गई है प्रेम शतक। इनकी और भी रचनाएं हैं, प्रेम शतक, प्रेम पथिक, प्रेमांजलि, असहयोग वीणा और वीर सतसई, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं वियोगी हर जी की। इसके साथ ही हिंडोला, हरिश्चंद्र, गंगा अवतरण, उद्धव शतक ये जगन्नाथ जी की हैं। और दुलारे दोहावली नंद दुलारे भार्गव की हैं। ये टोटल इनकी रचनाएं हैं। इसके साथ ही नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा 12 क्वेश्चन है हिंदी में ऋतु संहार के रचनाकार कौन हैं? मतलब वैसे तो ऋतु संहार हमारा संस्कृत भाषा की रचना है, तुलसीदास द्वारा लिखी हुई ऋतु संहार इनका एक नाटक है। तो हमें बताना है कि जो हिंदी में किसने लिखा है, हिंदी में ऋतु संहार के रचनाकार हमको बताने हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 4, श्रीधर पाठक जी। श्रीधर पाठक जी ने ऋतु संहार को लिखा है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नहीं लिखा है, गुरु भक्त ने नहीं लिखा है, ठाकुर जगमोहन ने लिखा है। एक और इनका मेघदूत का अनुवाद किया है, जो ठाकुर जगमोहन जी हैं, इन्होंने मेघदूत का अनुवाद किया है। मेघदूत का अनुवाद किया है और श्रीधर पाठक जी ने ऋतु संहार का अनुवाद किया है। तो आज इतना ही। आप सभी से निवेदन है कि आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए, और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज इतना ही। थैंक यू।